हाल ही में जनवरी में लिस्ट हुई कंपनी से करते हैं मुलाकात। नई कंपनी है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। मेटल कटिंग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, शॉर्ट फॉर्म में सीएनसी, ये मशीन बनाने का कंपनी कारोबार करती है। एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग जैसे स्पेसेस में कंपनी सर्विसेज देती है। और वित्त वर्ष 2023 में मार्केट शेयर के लिहाज से 10% के मार्केट शेयर के लिहाज से ये कंपनी तीसरे नंबर पर है। इसके नतीजे आए हैं कल बाजार के दौरान 2:30 बजे के आसपास। आपके सामने रिजल्ट्स रख देता हूं पहले। 58% आय में बढ़त आई है, 378 करोड़। कामकाजी मुनाफा 38 गुना बढ़ा है, जहां 2.5 करोड़ से 96 करोड़। मार्जिन 1% थे, सीधा 25%। और नुकसान में थी कंपनी। इसी तिमाही में पिछले साल 25 करोड़ का घाटा था, इस बार 50 करोड़ का मुनाफा होता दिखा है। मुलाकात करेंगे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पराक्रम सिंह जडेजा साहब, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जडेजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या सर ये मैं मान सकता हूं कि ये तिमाही आपके कामकाजी मुनाफे के लिहाज से, आय के लिहाज से आपकी कंपनी के इतिहास की अब तक की सबसे बेस्ट तिमाही रही है सर? हाँ, ये सबसे हमारा अच्छा क्वार्टर रहा। अच्छा, और इसके पीछे क्या खास कारण है कि इस तिमाही में ऐसा क्या कमाल किया है सर? बेसिकली हमारा जो एग्जीक्यूशन जो है वो काफी इम्प्रूव हुआ है। जो हमारी जो ऑर्डर बुक बनी है उसके हिसाब से टॉप लाइन हमारी जो है वो बढ़ रही है। और जो हमारी जो ऑपरेशन एफिशिएंसी है वो पिक्चर में आई है। और दूसरा है जो हमारा जो बिजनेस मॉडल के अंदर एरोस्पेस एंड डिफेंस जो है उसकी जो रेवेन्यू ये क्वार्टर में आगे आ रही है। और इसके हिसाब से ये तीनों मिला के ये टोटल मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ओके, तो एक तो कॉस्ट आपने अच्छी से ऑपरेशनल एफिशिएंसी के चलते कॉस्ट कम की है, उसका फायदा मिला। एरोस्पेस और डिफेंस में बढ़िया काम होता दिखा है। बाकी आपका दूसरा सेगमेंट ऑटो कंपोनेंट्स, वो कैसा कर रहा है सर? दैट ऑल्सो वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके अलावा ये क्वार्टर में हमने एक और नई सेक्टर के अंदर पैर रखे हैं जो ईएमएस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ये क्वार्टर के अंदर करीब 12.5% का हमारा जो रेवेन्यू है वो उसमें से आया है। नया सेक्टर है हमारे लिए और आगे जाके हमें ज्यादा रेवेन्यू की उसके अंदर गुंजाइश है वहां पे। और हमारी ऑर्डर बुक के अंदर भी उसका काफी मोटा हिस्सा है उसके अंदर। जी, जडेजा साहब एक चीज और बताएं, आपके मार्जिन 1% से लेकर 10% की रेंज में रहे पिछले 3 साल में। इस बार 25% बहुत ही जबरदस्त आए। क्या रीजनेबल लेवल मार्जिन आप मेंटेन कर पाएंगे अगले लंबे समय तक के लिए? क्योंकि एक आध तिमाही में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन साल दर साल अगर देखें तो क्या मार्जिन आपको लगता है कि ठीक हो सकते हैं? सो यहाँ से जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू ग्रोथ आता जाएगा और जो हमारी जो ऑर्डर बुक है आज के दिन में उसको हम जैसे जैसे एग्जीक्यूट करते जाएंगे। और काफी सॉलिड मोमेंटम बना हुआ है एरोस्पेस, डिफेंस एंड ये ईएमएस इंडस्ट्रीज के अंदर। और चाइना +1 के हिसाब से टोटल कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रो हो रहा है, तो हमें आगे अभी उसके अंदर ऑर्डर बुक जो है और स्ट्रांग होते हुए देख रहे हैं। तो मार्जिन जो है यहाँ से भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो 25% से भी बेहतर कर सकते हैं, ये तो बड़ी कमाल की बात है। मुनाफा आपके पिछले 3 सालों में नहीं रहा, 20, 21, 22, 23 वित्त वर्ष 2023 में आप मुनाफे में आ गए। इस बार भी तिमाही दर तिमाही घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। क्या अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और साल दर साल भी क्या कंपनी मुनाफे में बनी रह पाएगी सर? या दैट्स आवर फिंगर क्रॉस है। हम लोग इससे बेटर चाहते हैं और हमारा काम है अच्छा डिलीवर करना और हम करते रहेंगे यहाँ से। कैपेसिटी कितनी आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या कोई नए प्लान्स हैं आपके एक्सपेंशन करने के, बढ़ाने की, कैपेसिटी बढ़ाने के? हाँ, ऑलरेडी हम लोगों की जो कैपेसिटी जो है उसको जो भी डी बॉटलनेक करके ये साल में हमने इम्प्रूव किया है, अगले साल में भी हम इम्प्रूव करेंगे। और जिस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें आज के दिन में जो वहाँ से जो इंक्वायरीज बढ़ी है, ऑर्डर्स बढ़ा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों का जो ग्रोथ प्लान जो है ऑलरेडी प्लान आउट चालू हो चुका है और हम अगले साल के अंदर हमारी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। जी, कितना है अभी कंपनी पर? और जो हमारे पास डेटा है उस लिहाज से आपका कर्ज इक्विटी के मुकाबले में थोड़ा सा रेशियो के लिहाज से हाई है। क्या कुछ आईपीओ के बाद आपने कम किया है? आगे किस तरह के लेवल पर आप कंफर्टेबल है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें सर। आईपीओ के बाद में हम लोगों ने जो काफी कर्ज जो है वो पे कर चुके हैं। हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो जो है
वो 0.3 से अब नीचे जा चुका है। एंड आगे जाके जो है हम लोगों की, मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि हमारा अगले 2-3 साल में कंप्लीटली डेट फ्री होने का जो प्रोग्राम है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। डेट इक्विटी रेशियो काफी कंफर्टेबल है और 3 साल में कंप्लीटली डेट फ्री भी होना चाहते हैं। अच्छा सर, अब एक चीज बताइए, इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है और आपके अलग अलग सेगमेंट में कितने ऑर्डर्स आपके पास है, जरा वो समझाइए। तो आज के दिन में हमारे पास 3200 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक है। उसमें से 58% यानी क्लोज टू 1800 करोड़ जो है वो एरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट के अंदर है। और बाकी जो है करीब हमारी 8% जो है वो ईएमएस सेगमेंट में है, जो करीब 260 करोड़ की है। और 900 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो ऑटो ऑटो कंपोनेंट के लिए है। और रेस्ट जो है वो अदर जनरल इंजीनियरिंग, वाल्व्स एंड डाइज एंड मोल्ड सेक्टर्स के अंदर है। अच्छा, अभी आपका जो ज्यादातर कामकाज है, 84% अगर मेरे पास सही डेटा है तो आपका भारत से आता है, राइट? 15% के आसपास यूरोप का है। आगे किस तरह का प्लान है आपका, कहाँ से आपको ज्यादा ग्रोथ आती दिख रही है और रेवेन्यू मिक्स किस तरह का रहेगा सर? तो हम लोग सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स को देख रहे हैं, जो हमारी जो ऑर्डर बुक है उसके अंदर एक्सपोर्ट्स की ऑर्डर हमारे पास सबसे ज्यादा है। और जो एरोस्पेस एंड डिफेंस के जो ऑर्डर है वो 1800 करोड़ के, वो सारे एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं। और इवन अगर हम लोग ये क्वार्टर की देखेंगे तो हम लोगों का टोटल 42% एक्सपोर्ट्स है और 58% डोमेस्टिक है। और आगे जाके अगले कुछ क्वार्टर तक यही रहेगा और ऑलमोस्ट आप 60-40 पकड़ सकते हैं कि 40% तक हमारा एक्सपोर्ट्स बना रहे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जडेजा साहब समय देने के लिए और अपने नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। दमदार परफॉर्मेंस